अब जब यहां से लाइट रेज पाके पैरेलल आती हैं तो अब यहां से बोलोगे भैया यहां तो ये एच से ही थोड़ी सी टेढ़ी हो जानी चाहिए थी। मानता हूं रियल में ऐसा ही होता है, लेकिन हम अपने रे डायग्राम को आसान करने के लिए इसीलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और यहां से ही रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। ये दिखाया, ये फोकस हो जाती है। यानी हेलो मेरे 10th क्लास के प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में आपके लिए खुला है, आप जितना चाहें उतना उसमें बता सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, रिप्लाई दूंगा। बहुत बढ़िया। आज इतनी तेज से चल रहे भैया? अरे कोई बात नहीं यार, थोड़ी सी स्पीड अप तुम्हें मेंटेन करके रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि लेक्चर की ड्यूरेशन मुझे रखनी है छोटी और तुम्हें चीजें देनी है ज्यादा, तो तुम्हें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। क्या ये मत बोलना रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं बताए, लॉ बताऊंगा, पहले रे डायग्राम बताऊंगा। और रे डायग्राम से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या? पहले मैं ये बता देता हूं, पिछले चैप्टर में सिर्फ हिंट दिया था कि लेंस कॉन्वेक्स कौन सा है और कॉनकेव कौन सा है। अब मैं सारी परिपाटियां बात करता हूं। परिपाटियां अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ये बीच से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहां पर, इसको कुछ भी कह सकते हैं हम। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कह देते हैं नॉर्मल, या फिर हम इसको बोल देते हैं ऑप्टिकल लाइन। क्यों बताऊंगा, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है। अरे डरो मत, खाली नहीं है। और हिंदी मानने वाले के लिए ये प्रकाशित केंद्र है। ओ ठीक है, आ जाओ। अब यहां पर होता है इसका क्या? फोकस। फोकस फोकस वो तो क्या कोई बात नहीं। आ जाओ, यहां पर होता है क्या? दूसरा फोकस। और यहां पर भी होता है दूसरे फोकस का दूसरा फोकस। वाह क्या बात है, दूसरे फोकस का दूसरा फोकस। अरे कोई बात नहीं, आ जाओ। यहां पर ये इधर जाएंगे तो हमें पहला फोकस देखने को मिलता है, और उससे पहले ठीक उसका दूसरा वर्णन उसका भाई। अरे यार ये वाला लेंस, ये वाला बार वाला, ये कॉनकेव लेंस कैसे बनता है? दो अलग अलग कटाई के लेंस को जोड़ के आपस में बीच में, और कुछ तमाम ये पारदर्शी माध्यम पढ़ देते हैं, और उसको बीच में देख लेना। ये वाला जो है इसको यदि मैं ऐसे कवर कर दूं तो इसका सेंटर यहां आएगा, और वही 2f1 है, और उसका फोकस यहां आएगा। अच्छा थोड़ा सा पास हो गया, कोई बात नहीं। और यदि मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये देखो क्या देखने को मिल रहा है तुमको? अब ये वाला सर्कल यहां आ रहा है, तो इसको हमने गिन दिया क्या? F2, और इसको बोल दिया F1, और इसके सेंटर को हमने बोल दिया 2F2, और इसके सेंटर को बोल दिया हमने 2F1। जैसे उसमें हमने पढ़ा था COC सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं F1 2F1, सॉरी यहां पर इसको पढ़ते 2F1, और इस वाले के लिए इसको बोलते 2F2। आया समझ में? चलो कोई बात नहीं, आ गया होगा आई होप। ये था ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ क्या भाई? यहाँ पे दो फोकल लेंथ तो है, दो फोकल लेंथ। अरे ये देखो ना, ये भी होती है, ये भी होती है। अरे हमें मेन मतलब इसी से ही होता है। लेकिन मान लो गलती से आपका चित्र, आपका डायग्राम कैसा बन गया? वर्चुअल बन गया, तब तो आपको यहां आना पड़ेगा ना जी। अच्छा अब आ जाओ, कॉनकेव का कैसा सीन है? अब उसका भी सेम ही सीन है, बस उसमें ऐसा हो गया। कैसा हो गया? ऐसा हो गया, फैल गए हैं इधर उधर। यानी अभी तो ऐसे लोग थे, इनको जबरदस्ती जोड़ा है ऊपर से ब्रिज लगा के। ओके बहुत बढ़िया। अभी ये निकल गई लाइन, चलो ये निकल गई लाइन। सेम यहां पर भी है ये ऑप्टिकल लाइन, और ये ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे लिया एडजस्ट करना, दोनों में स्पेलिंग सही है। एक का मतलब होता है केंद्र, एक का मतलब होता है केंद्र, मतलब दोनों का मतलब केंद्र, एक का मतलब होता है केंद्र यानी किसी भी चीज के बीच का मिड पॉइंट, और एक होता है केंद्र यानी सेंटर। जैसे कोई शहर के अंदर एक आपका सेंटर है, इधर उधर एक सेंटर है,
यस, अब मैं स्पेलिंग में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, नहीं कुछ अपने आप देख लेना, संभाल लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ऑप्टिकल लाइन या फिर नॉर्मल भी बोलते हैं इसको। यहां पर भी सेम सिनेरियो है, बस यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, वे अब यहां पे इसी का है ये, जैसे यहां पर इसका था ये वाला फोकस, लेकिन इसका यहां पर जिसको है ये इसी का ही फोकस है। ओके, ये इसी का ही फोकस है और इसी का सेंटर ये है, इसी का सेंटर यहां पर आएगा 2F2 और ये F2, ठीक है। यहां पर चीजें आसान है, सीधी सीधी लगती हैं, लेकिन इसके डायग्राम उल्टे बनते हैं। यहां पर चीजें थोड़ी उल्टी लगती हैं, लेकिन यहां पर डायग्राम सीधे लगते हैं। यही इसका खेल है। अब आजा फटाफट से बताता हूं क्या, अभी नाम मिटा देता हूं थोड़े से। सिंपल रूल है, यदि यहां पर ये भी बताना भूल गया मैं, हमने एक और बताया नहीं, अरे ये पा ही तो है, पिछले लेक्चर में तो बताया था, पा या फिर मामा, अरे मेन एक्सिस एम ए, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो इसको, कोई बड़ी बात नहीं। मेन एक्सिस भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, जो मर्जी हो बोलो, आपकी चॉइस है। मैं पा बोलूंगा इसको, ठीक है, मां तुम बोल लेना, ओके। अब इधर से ये पैरेलल आ रही हैं और ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। अच्छा, अब जब यहां से लाइट रेज पाके पैरेलल आती हैं तो अब यहां से बोलोगे भैया यहां तो ये एक्स से ही थोड़ी सी टेढ़ी हो जानी चाहिए थी, मानता हूं रियल में ऐसा ही होता है, लेकिन हम अपने रे डायग्राम को आसान करने के लिए इसीलिए इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहां से ही रिफ्रैक्शन दिखाते हैं। ये दिखाया, ये फोकस सच जाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद यहां पे जाती है, बहुत बढ़िया। और जो लाइन इससे होकर गुजरती है, जैसे ये ऐसे है, अब जो लाइन इससे होकर गुजरती है, बहुत क्लियर है, जो लाइन इससे होकर गुजरती है वो रिफ्रैक्शन के बाद पाके पैरेलल हो जाती है। आगे समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब एक ट्विस्ट, ये है प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर, और इससे जो भी लाइन पास होगी बिना नुमरे, बिना कुछ करे, वो इसको टॉर्चर करती हुई सीधा निकल जाएगी। यहां कुछ नहीं दबती, वो कहती है यहां हम दबाव महसूस नहीं करेंगे, अब यहां पर हमारी दादागिरी है और यहां से हम डायरेक्ट जाएंगे, और वो यहां से डायरेक्ट पास होती है और हमें जाती हुई दिखती है। आगे समझ में है, जैसे वहां सीओसी का खेल था, जैसे सीओसी से लाइट हमारी गलती से गुजर जाती थी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती थी, और इसी तरीके से यहां पर है, यहां पर बस इतना है वो सीधा निकल जाती है, क्योंकि रिट्रेस करने का सिस्टम तो है ही नहीं। हाँ, 12th में हम पढ़ते हैं ये लेंस है, और यहां पर एक साइड मैंने मिरर चिपका दिया इससे, अब बताओ क्या होगा। यस, ये सब पढ़ते हैं 12th में, बहुत मजा आता है 12th में, बने रहना। यहां पर तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखा दूंगा ना, 12th में तुम कहोगे भैया मजा आ गया, बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ रही है, अधिकतर तो सब पढ़ी हुई है, ठीक है। चलो, यही से सिलेबस इसमें इतना है, पा के पैरेलल जो आएगा वो यहां से ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इस लाइन को स्केल से बनाना जिससे तुम इससे गुजारते हुए इसको अच्छे से दिखा सको। और ये कैसे मिल रही है, ये वर्चुअली मिल रही है, ये निकल तो ऐसे गई, लेकिन हमें मिलाना पड़ेगा इसको, क्योंकि हमें इमेज भी तो शो करनी है। ओके, और क्या है इसमें ये भी सेम है कि ऐसे जाती है वो ऐसे निकल जाती है। ऑप्टिकल सेंटर एवरग्रीन है हमारा, उससे जो भी लाइट जाएगी वो सीधी निकल जाएगी बेघर, कोई सा लेंस ले लो इन दोनों से। ओके, यहां पे भी सेम कर लो, जो ऐसे आएगी वो भी पैरेलल हो जाएगी। लेकिन यहां तक पास हुई थी वही, देख लो, ये कुछ जरूरी चीज है,
क्योंकि अब इसके बाद रे डायग्राम चालू होने वाले हैं और रे डायग्राम ही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, इसलिए बने रहना, मजा आएगा। डालू डाल। हाँ भाई, पेन कॉपी लेके बैठना, यहाँ में रे डायग्राम ड्रॉ करूंगा, प्रॉपर्टीज मुंह से बोलूंगा और तुम खुद लिखोगे, रे डायग्राम बाद में खुद बनाओगे। मेरे नोट्स टेस्ट कार्ड पर अपलोडेड है, फ्री में है। एज अ स्टूडेंट आईडी बनाना और वहां से डाउनलोड कर लेना, मेरे चैनल में बायो में लिंक है, वहां से चले जाना, डाउनलोड करो यार, तुम्हारे लिए ही लिखे हैं इतनी मेहनत से। 44 पेज के नोट्स बने हैं वो, हाँ 44 पेज के नोट्स, घबराना बिल्कुल नहीं है उनसे, कुछ भी डिजिटल नहीं है उसमें, सब मेरे हाथ के लिखे नोट्स, तुम्हें लगेगा ही नहीं क्योंकि कुछ प्रिंट आउट पढ़ रहे हो, सब मेरे हाथ से एक दूसरे लिखी चीजें हैं। रे डायग्राम भूल जाता हूं बहुत जल्दी, रे डायग्राम फॉलो। अब हम यहां पढ़ने वाले रे डायग्राम, पहले हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आहा, चलो अब मैं बना रहा हूं फोकस। हाँ भाई, अब स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम बनाना। भाइयों बहनों दिल थाम के बैठिए, तशरीफ ला चुके हैं रे डायग्राम्स, तो आ जाओ। हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है, तो लाइट रे यहां से आएगी और फोकस से होकर चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद, और दूसरी लाइट रे यहां आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद यहां से जाएगी। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखते थे हम, पहली प्रॉपर्टी हम क्या लिखते थे, यही लिखते थे क्या क्या भाई साहब, पहले उसकी जगह बताओ, कहां बनी है इमेज आपकी। हमारी इमेज बनी है F2 पर, ठीक है, लिखो पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज, व्हेन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, तो इमेज हमारी कहां बनेगी, पहला पॉइंट इमेज बनेगी हमारी फोकस पर। कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, हाँ जी, यहां पर कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड देख तुम्हारी, अरे पॉइंटेड टुटपूसी है ना, अभी जब यहाँ पे नीचे आएंगे ना तो हमें आपको इन्वर्टेड अपने आप दिखेंगी। ऑब्जेक्ट से बहुत बहुत छोटी यानी वेरी वेरी डिमिनिश्ड है, यानी वेरी वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी क्या क्या थी, लास्ट प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं शायद, लिखना इतना अगला बनाता हूं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन infinity and 2f1, अबे रियल है, भूल गए, रियल रियल लिखो, चाहता पॉइंट क्या आप लोग सेकंड पॉइंट लिख लो, रियल एक ही बात है। प्रॉपर्टी होनी थी 4 प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब यहां पर भी ऑब्जेक्ट है, इसको बड़ा कर लेता हूं और यहां पर बनाता हूं एक ऑब्जेक्ट। अब यहां से लाइट रे गई, फोकस से गुजर गई, बहुत बढ़िया हुआ ये तो। अब एक बात करता हूं, यहाँ क्या करने को है अपने पास, शिट बहुत कुछ करने को है। यहां से एक लाइट ऐसी निकालो जो यहां से पास हुई, ऐसे कर। अब देखो यहां पर, देखो सीधा नहीं होगा और ऊपर काटेंगे, छोटा ही है, इमेज छोटी ही है। कैसी है, पहली प्रॉपर्टी कहां बनी है, F2 और 2F2 के बीच में, ओके। और कैसी बनी है, रियल बनी है, तीसरा इन्वर्टेड बनी है, और चौथा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड है, खाली डिमिनिश्ड लिख सकते हो, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखोगे तो अच्छी फील आती है, इसलिए मैं वही प्रकार करता हूं। बहुत बढ़िया, वहां पर आ जाते हैं इधर, व्हेन ऑब्जेक्ट एट, कहां पर होना चाहिए, अब यहां पर आएगा 2f1 पर। यहां पर तो मिलन होता ही नहीं है भाई साहब, मिलन में तो वो यहां था, पहले यहां था, फिर आगे आ रहा था, वो यहां आ रही थी, और आते आते दोनों मिल गए। यानी क्या, तुम और तुम्हारा हाई स्कूल, ये मार्क्स है तुम्हारे और ये तुम हो,
पहले ये दूर दूर थे, अब जैसे जैसे तुम तैयारी करते गए ये एक टाइम पर मिलकर अच्छा आउटपुट मिला, लेकिन फिर तुमने लापरवाही ला दी और ये पीछे आ गया और ये एक टाइम पर इतना दूर चला गया तुम्हें दिखना ही बंद हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पर आप मिलते ही नहीं है, आप लापरवाही लाते रखते हैं साल भर और इसी वजह से आपसे आपके एग्जाम दूर हो जाते हैं या जो भी आपसे दूर हो जाती है। ओके, कोई बात नहीं, रोना नहीं है, चीजों को समझना है। यहां पर एक खेल, क्या कुछ नहीं करना है, जितने साइज की यहां बनाई है उतने साइज की पहले इसको थोड़ा किनारे गई यहां बना ये अब सही लगेगा अब देखो दोनों बराबर हैं, अब लाइनें ऐसे ड्रॉ करना कि आराम से मिल जाए। क्या, अरे कोई बात नहीं, ये निकली और ये फोकस हो गई, ठीक है। अब अगली जो निकालोगे वो सीओसी से पास होनी चाहिए और यही काटनी चाहिए और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास होनी चाहिए। अब देख लो ऐसे ही होने लगेगा, ये ओ लिखना मत बोलना यहाँ पे तुम, हाँ ये बवाल हो जाता है वाली बात पे ना। भाई बोर्ड में नंबर काटने के लिए उन्हें हल्की सी चीज चाहिए और जब हल्की सी चीज उन्हें मिल गई वो तुरंत आपके नंबर धड़ल से काट के खत्म कर देते हैं, है ना। और यदि हो सके तो यहाँ पर ऐसा लगा लिख देना पा पा पा। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखो, अरे वन कहां से लगा, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखो। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखोगे भाई, आर टू एफ वन पर ऑब्जेक्ट लेकर आए तो इमेज अगर टू एफ टू पर पहुंच गई, वाह क्या सीन है। ये आगे आता जा रहा है, इमेज दूर जाती जा रही है, कह रही मेरे पास में आर टू और मैं दूर जाती जाऊंगी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी रियल है, देखो ना उल्टी बन रही है, रियल है, हमें सच में ये काटती दिख रही है भाई। ओके, क्या अभी इन्वर्टेड है और इक्वल टू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट निकल गया, ऑब्जेक्ट है ना, या फिर सेम साइज देख सकते हो सीधी भाषा में। ओके, अब ऑब्जेक्ट फिर बीच में आया, किसके बीच में आया, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 है, ये जाना। अरे देखते जाओ उसमें, कोई भी काम करना है, कोई रॉकेट साइंस करना नहीं, सेम एक काम करना है यहाँ तो। ये लाइट, ये लाइट यहां से निकली और ये फोकस से गुजर गया, गुजर गया ऐसा। अब अगली लाइट यहां से जाएगी और यहां काटेगी और इसको ऐसे निकलती दिख जाएगी। अब देखो, अब देखो, अब देखो, आपने ऑब्जेक्ट दिया चुन्नू सा और इमेज मिली आपको मुन्नी सी, वाह वाह, ये चुन्नू है ये मुन्नू है, वाह। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या लिखोगे, पहली प्रॉपर्टी लिखो, यदि आप ऑब्जेक्ट अपना f1 और 2f1 के बीच में ले आए तो आपकी इमेज इंफिनिटी और 2f2 के बीच में आ गई, हाँ जी। और उसके बाद आपकी इमेज कैसी है भाई, लाइट रेज हमें सच में इंटरसेक्टिंग दिख रही है, तो यहां पर हमें रियल है और इन्वर्टेड है, उल्टी है भाई साहब, देखो ना ये सीधी है उल्टी है। ओके, और क्या कहेंगे हम यहां पर, आवाज गई, हाँ आ गई, यस। तो ये है ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट या फिर एम लार्ज लिख सकते हैं आप, जो मर्जी आप बोल सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी लिखनी है, बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख लीजिए वो भी अच्छा है। अब ऑब्जेक्ट, अब ये पर आ जाता है एंड f1, अब इसकी खोपड़ी में जाके बैठ गया f1 की, अब मैं आ जाते हैं बोला भाई मेरे पास हिम्मत, अब देखो तुझे कहां पहुंचाऊंगा, ये आई लाइट रे और ये तो निकल गई भाई साहब फोकस है, ये निकल गई फोकस है। अब इसके लेता मैं अभी दिखा दूंगा अच्छे से ना, हाँ नहीं तो बोले अरे डायग्राम ऐसे बना कमरा जैसे, अरे नहीं यार अभी नहीं।
अब देखो ध्यान से, अब आया बढ़िया था। हाँ अब देखो ध्यान से, देख रहा है ना, देखने को आप बढ़िया दिख रहा है। देखो देखो देखो, अब देखो स्केल से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है ना, इसलिए मैं स्केल से नोट की काटता नहीं, अभी काट नहीं, इसमें क्योंकि दिखाना पड़ रहा है अच्छे से। अब ध्यान से देखना, ये बिल्कुल पैरेलल नहीं है, ये बहुत हल्के से झुकाव के साथ है, ये मिलेंगी तो, ये यहां से यहां आएगी तो, लेकिन यहां ही नहीं मिलेंगी। हमारा बोर्ड हम मान लेते हैं लिमिटेड है, यानी हम इसको मान लेते हैं हमारी अर्थ है और हम इतना ही जानते हैं, और इसके बाद जैसे स्पेस में पहुंचे हम इन्फिनिटी में पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर बोलते हैं क्या, इन्फिनिटी पर है। बोर्ड से बाहर जैसे ही आई लाइट रे, हम बोल देंगे इन्फिनिटी पर है। क्या ऐसा क्यों होता है? यस, जिस चीज को हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते, तो हम उसको बोलते हैं इन्फिनिटी। चींटी के हिसाब से हमारा हाथ इन्फिनिटी होगा, यदि चींटी यहीं चिपक जाए तो उसके हिसाब से हमारा हाथ इन्फिनिटी होगा। हाँ जी, और हम यदि हम मान लो ऐसी शीट को प्रोजेक्ट कर जाए जिससे वो चिपक कर जाए, आपको ऊपर देखे तो वो दिखती चली जाए, तो वो इन्फिनिटी है हमारे रिस्पेक्ट में। यस, यही है इन्फिनिटी यार, और कुछ नहीं इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी पर मिलेंगे जा करके, मिलेंगे जरूर। अब इसकी प्रॉपर्टी लिखो, एट इन्फिनिटी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि ये सच्ची मुच्ची में मिलेगी। किसने देखा इन्फिनिटी पर मिलेंगी? हमने देखा, ठीक है, हाँ हमने देखा। और उसके बाद क्या होगा? लास्ट, वेरी वेरी एंड लार्ज, या फिर वेरी वेरी बिगर देन ऑब्जेक्ट। लिख रहे हो प्रॉपर्टी? लिख रहे हो ना? हाँ, लिखना अच्छी बात होती है। अब यहां पर आ चुका है वो आपके बिटवीन, यहां बिटवीन पूरा लिख दिया, यहां पे BW तो स्लैश करके कोई बात नहीं, यहां पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट क्या लिख दूं? F1 एंड और यहां पर है अच्छा, अब यहां पर रिवर्स एप्लीकेशन लगना चालू होगी। अब यानी जो यहां से जाएगी, इतने फास्ट नहीं, थोड़ा धीरे चलते हैं, पहले ऊपर वाले ही निकालो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये निकाली ऊपर वाली। हाँ जी, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करो, ये बनेगा, हाँ थोड़ा नीचे भी कोई बात नहीं। अब ये बनेगी यहां, कहा? यहां, बहुत बढ़िया, लाइट चलेगी, समझ लो लाइट चलेगी। तो अब ये है प्रकाशित केंद्र से जाने वाली लाइन, प्रकाशित केंद्र ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन, और ये देखो हमने इसको बढ़ाया है, डॉटेड है, ये वास्तव में नहीं है, ये लाइन तो एक्चुअल थी लेकिन वो वाली लाइन हमने पीछे बढ़ाई है, यानी वर्चुअली बढ़ाई है। तो इसका मतलब यस, ये वर्चुअल इमेज बन गई हमारी। ऑब्जेक्ट रियल है लेकिन इसकी इमेज वर्चुअल है हमारे पास। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, पहला बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पीछे है। अभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यही बीच में बनेगी, क्यों? यदि मैं और 5 दिनों से और पीछे आ जाएगी, नहीं सॉरी, और इधर सर जाएगी, और यदि मैं इसको यहीं चुपका दूं तो ये पीछे आ जाएगी। यदि मैं इसको यहां चुपका दूं बिल्कुल, तो यही इसके जस्ट बगल में आगे खड़ी हो जाएगी इमेज, लेकिन मैं इसको यदि यहां से हल्का सा आगे रखूं तो उसके पीछे जाएगी इमेज, है ना। और वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है। मैं ऐसा कर रहा हूं, मेरी इमेज भी ऐसी खड़ी है, बड़ी बड़ी मेरे बगल में, ओके। और लास्ट एनलार्ज है, यह बिगर देन ऑब्जेक्ट है। अब देख लो, लगभग कोई डायग्राम है, बस इसमें इतना अंतर है। कितना अंतर है? ये है दो साथी जन्मों के, या फिर ये खुद तुम और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स, दोनों दूरी बनाए हुए हैं। अभी 1 साल का अंतर है आपके पास, आपका फुल टाइम है पढ़ने लिखने का, और बोर्ड एग्जाम भी मजे से बैठा हुआ है, बोले आन लो इसे तैयारी करके, और मैं भी फुल तैयारी से बैठा हूं, ओके। और आप जैसे जैसे तैयारी चालू करी,
या फिर जैसे जैसे टाइम बीता और आपने मक्कारी दिखाई है, हाँ जी, आपने मेरे अपने अपने यहाँ पे लेंस यूज कर दिया है और आपने जैसे ही मक्कारी दिखाई है, टाइम तो पास हो रहा है और ये दूर नहीं जाएगा, लेकिन ये यहाँ शिफ्ट होता जा रहा है। ये आपके क्या बन चुके हैं, मार्क्स हैं। अब ये आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हैं और ये आपकी आलसपन है, और जैसे आपका आलसपन बढ़ता जा रहा है, ये आपके मार्क्स भी दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, दिख रहा है ना, ये दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा, आप तो आगे होंगे लेकिन आपके एग्जाम में पीछे होंगे। डार्क है क्या, आप 11th में तो आ गए लेकिन आपके मार्क्स पीछे हैं। यस, अब मैं एक एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, आप मेहनत करें जिससे। फिर से बताता हूं, अब यहां पर आपके एग्जाम वाला ड्रॉप करना थोड़े मजे लेते हैं। ये है वो और ये है आप। अब आप दोनों चाहते हैं मिलना, लेकिन आपने मिरर नहीं, आपने लेंस यूज करा है आपकी बात, तो वो जैसे जैसे नजदीक आना चाह रही है, आप वैसे वैसे दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। आप नहीं चाहते दूर जाना, लेकिन आपको जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में आपने लेंस यूज कर दिया है। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है, और आप जैसे आगे जा रहे हैं, आप एक इमेज है उसकी और वो आगे जाते जा रहे हैं, वो आप आगे आ रहे हैं, वो आगे आ रही है, आप दूर जा रहे हैं। क्या चल रहा है ये, वाह। यहाँ पर मिलन हो ही नहीं पाता, यहाँ पर विरह ही विरह रहती है। विरह, विरह मतलब क्या, क्या ब्रेकअप भी रहता है यहाँ पर कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं होती, पैचअप नहीं हो पाता, हमेशा यहाँ पर लड़ाई ही चलती रहती है। आता पाई नहीं लेकिन लड़ाई। और एक टाइम ऐसा आता है जब ये लड़ाई उल्टी हो जाती है। अब ये इसका पीछा करेगा, अब ये इतना इधर उधर जाएगी तो ये भी इधर उधर जाएगा, लेकिन जब ये इतना बिल्कुल मेरा लाइन से चिपक जाएगी तो ये भी इससे चिपक के खड़ा हो जाएगा यहाँ पर पीठ को पीछे। ठीक है, ओके, पक्का। हाँ, अब मैं यहां से 2 मिटाता हूं और फिर आपसे कॉन्वेक्स लेंस का बता देता हूं, फिर आपके ये डायग्राम खत्म। ये और अगले में हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और 2-3 चीजें और पढ़ेंगे। स्केल से बताना सब बराबर होनी चाहिए, सारे मेजरमेंट यहां से होने। ठीक है, अगले में, हाँ अगले में बताऊं तो मैं साइन कन्वेंशन और लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, पावर ऑफ लेंस, है क्या बोल दिए, कोई बात नहीं, डर जाओगे ना। ठीक है, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां इंफिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब रेक्स यूज करते हैं यहां पर दिखाने के लिए। अब आपकी लाइट यहां आएगी और लेकिन यहां पर हमें फैलती हुई दिखाई देगी और इसका फोकस अब यहां पीछे शिफ्ट होगा। क्योंकि वर्चुअली मिलाई है, वो निकल तो वैसे गई लेकिन हमें वर्चुअली मिलानी पड़ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। और अगली लाइट भी नीचे से आई, वो भी यहां फैल गई, लेकिन जाएगी तो यहीं से ही, ये यहां मिले, वर्चुअली मिले। और वेरी वेरी डिमिनिश्ड लास्ट प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी क्या है, F1 पर बनी है, इसका फोकस आगे शिफ्ट हो रहा था लेकिन इसका फोकस अब यहां वर्चुअली शिफ्ट हो जाता है। यानी इसके फोकस देखने में तो रियल लगते हैं लेकिन है वर्चुअल। यस, क्योंकि यहाँ पे रियल में कभी भी फोकस पे जाती ही नहीं है, इधर जाएगी तो इधर फैल जाएगी, इधर जाएगी तो उधर फैल जाएगी, हमें वर्चुअली मिलाकर काम चलाना पड़ता है। उसके बाद रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। कैसी बन रही है, वेरी वेरी डिमिनिश्ड बन रही है। वेरी वेरी डिमिनिश्ड इन द सेंस आपके ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बन रही है। अब एक और डायग्राम, अब आपको ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, आप है कहीं पर भी रख दो, मैं कह रहा हूं कहीं पर भी रख दो, मैं यहां रख देता हूं। हाँ, यही रखते हो क्या बार, इसलिए यहां रख दो। अच्छा, तुम्हारी मर्जी के लिए मैं काट दूं, यहां रखवा देता हूं, चलो ठीक है। अब लाइट रे यहां से ऐसे आएगी और ऐसे फैल जाएगी, तो फैल गई। अब क्या करोगे, अब एक लाइट रे यहां से आएगी, अब एक लाइट रे यहां से निकलेगी, ये बनेगी। लो, अब इसको जैसे पीछे बढ़ाओगे, ये देखो यही बन गई, छोटी बनेगी। अच्छा, अब मैं इसको यहां ना करके मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, है ना। यहां पर लगने पर देखो, तुमने को देखा क्या होगी, इसको चीज थोड़ी सी बिल्कुल चिपक के बन रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर ले रहा हूं। बनाओ कहीं भी नहीं, वो तुम्हारी मर्जी है।
इसलिए मैं यहां रखा था, यहां से क्लियरिटी ज्यादा आती है। ये लाइट में पास होकर के, ठीक है। अब एक जाएगी यहां से होती हुई ऐसे निकलेगी। अब उसको वर्चुअली यहां मिलाओ, ये यहां कटेगी नहीं। ये हमेशा ऑब्जेक्ट के राइट साइड में बनती है, लेंस पहले बनती है। आ जाओ, तो अब इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो क्या, ऑब्जेक्ट्स के आगे, यानी कि क्या, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच में आएगी। ऑब्जेक्ट और आपके लेंस के बीच में आपकी इमेज आ रही है। कैसी आ रही है? वर्चुअल आ रही है, इरेक्ट आ रही है। वर्चुअल क्यों है? सीधी है, इरेक्ट है, ओके। और यहां पे वर्चुअली लाइट काट रही है आपकी, देखो ना, प्रेस की, वर्चुअली काट रही है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, डिमिनिशन। डिमिनिशन छोटा बना रही है, और ये कौन से हैं? लेंस हैं, लेंस। आप देख लो, नाम उल्टे हैं, मतलब ग्रे डायग्राम नाम के हिसाब से उल्टे हैं। जहां हम नाम कॉन्केव के लिए पढ़ते थे, यहाँ कॉन्वेक्स के लिए पढ़ा, और वहां जहां कॉन्वेक्स के लिए पढ़ते थे, यहाँ कॉन्केव के लिए पढ़ा। देख रहे हो अंतर? ऐसा ही है। रे डायग्राम समाप्त हो चुके हैं आपके। रे डायग्राम इतने ही थे। कल का लेक्चर बहुत धमाकेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें मैं पढ़ाऊंगा क्या, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, लेंस के मैग्निफिकेशन के बारे में, और पावर ऑफ लेंस। यहां पर बस एक चीज एक्स्ट्रा है, पावर ऑफ लेंस। वो क्या है बताऊंगा, सब करो। तो चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा। शायद थोड़ा सा लंबा हुआ होगा लेक्चर, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लंबा हुआ लेक्चर, आधा पौन घंटे का हो गया, कोई बात नहीं, संभाल लेना, अच्छे से देखना। ये चीजें आनी चाहिए, मजा आना चाहिए। कमेंट में ठोको मजा आया। बाय बाय, टेक केयर, अपने परिवार के साथ समय बिताइए जाकर के। यदि अभी पढ़ने बैठे तो अभी और पढ़ो। तो बाय बाय, टेक केयर, करा देना।